नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग नोम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे विषय वस्तु की। इसमें जितने भी कीवर्ड्स आए हैं ना, वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको सिर्फ कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, आपके हर एक प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सहजता से हो जाएंगे। देखिए, डायरेक्ट हम बात करते हैं नोम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में। आपको मैं बता दूं कि इसको आप इनवर्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जो नोम चॉम्स्की हैं वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि नोम चॉम्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, पहले पूछा जाता था। दोस्तों, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। ये बोलते हैं कि जो बच्चों में ना भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता को लेकर पैदा होते हैं। इनका यही मानना है। लिखा भी गया कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यह पूरा कीवर्ड है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यह किसका मत है, यह किनका मत है? तो किनका होगा जी? नोम चॉम्स्की का होगा। ध्यान दीजिए, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत भी दिया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे माँ के गर्भ से ही भाषा सीख कर आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है ना, उसके साथ बच्चे पैदा होते हैं। जैसे वे और अपने समाज में आते हैं तो उनमें ऐसी क्षमता होती है, और उसी क्षमता के प्रयोग से सहजता से, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी मतलब अधिक औपचारिक ढंग से, वे सहजता से, प्राकृतिक रूप से भाषा को ग्रहण कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे किसी न किसी क्षमता के अनुसार भाषा को ग्रहण करते हैं, तो ये बताए हैं हमारे नोम चॉम्स्की जी कि हमारे दिमाग में, अर्थात बच्चों के दिमाग में एक LED नाम की डिवाइस होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। अर्थात इस यंत्र की सहायता से ना बच्चे एकदम प्राकृतिक रूप से, सहजता से अपने भाषा को ग्रहण कर लेते हैं, भाषा को सीख लेते हैं। और साथ ही साथ बच्चों में सार्वभौमिक व्याकरण भी होता है कि बच्चे जन्म से ही व्याकरण के नियमों को लेकर ही पैदा होते हैं। दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिए, जो LED होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है, वह ना हमारे मस्तिष्क में होता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर यह मानव मस्तिष्क है, इसके दो भाग हैं, लेफ्ट और राइट। यह हमारा लेफ्ट मस्तिष्क है और यह हमारा राइट मस्तिष्क है। तो जो आपका भाषा अधिग्रहण यंत्र है ना, वह आपके दिमाग के लेफ्ट साइड में रहता है, इधर रहता है। याद रखिएगा कि जो LED डिवाइस है, जिसको किसने बताया है? नोम चॉम्स्की ने, कि भाषा अधिग्रहण जो यंत्र है वह हमारे मस्तिष्क के बाएं तरफ रहता है। अर्थात बाएं तरफ बहुत सारे, जैसे हमारा वोकेबुलरी है, या फिर हमारे भाषा है, या फिर जितने भी लॉजिक है, तर्क चिंता वाली बातें हैं, या फिर हमारा जो LED यंत्र है, वह सब के सब क्या होते हैं जी? इधर बाएं साइड होते हैं। और बाकी जो राइट है, उधर में क्या होता है? आपकी सृजनात्मकता होती है। ठीक है, या आप कितने सृजनशील हैं, ये सब आपके राइट मस्तिष्क में होता है। और एक बात देखिए, जो डिवाइस है ना LED, वह मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत प्रभावकारी होता है। और फिर उसके बाद से यह घटने लगता है। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए, कहा भी गया है कि वयस्कों की तुलना में, जो एडल्ट होते हैं उनकी तुलना में, जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सहजता से और बहुत जल्दी किसी भी भाषा को सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स हैं और वे हिंदी भाषी हैं और वे अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, और उनका बच्चा अभी छोटा सा है। तो जब वे अमेरिका जाएंगे ना, तो खुद उनको अमेरिकन लैंग्वेज सीखने में समस्या हो सकती है, लेकिन बच्चे को नहीं होगी। क्योंकि बच्चा के दिमाग में, चूँकि बच्चा छोटा है, उसके दिमाग में यह भाषा अधिग्रहण यंत्र है, वह इसके प्रयोग से वहाँ के भाषा को भी आसानी से समझ सकता है, आसानी से सीख लेगा। माता पिता को समझने में समस्या होगी, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बच्चा बिल्कुल समझ जाएगा। तो इसका कारण क्या है जी? जो यह LED यंत्र है, वह जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बहुत प्रभावकारी होता है, आसानी से सिखा देता है, और उसके बाद यह निरंतर घटने लगता है। बस यही है। और दोस्तों, नोम चॉम्स्की संबंधित हमारे सीटेट के एग्जाम में यही सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। अब हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में है। और दोस्तों, एक और बात है, जो हमारे नोम चॉम्स्की हैं, उनको जो मॉडर्न लैंग्वेजिस्टिक का फादर भी कहा जाता है। अर्थात आधुनिक भाषा विज्ञान का, मतलब कभी कभी जो नोम चॉम्स्की हैं, उनको कभी कभी ना भाषा विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, भाषा विज्ञान के पिता नोम चॉम्स्की को कहा जाता है।
और एक और बात देखिए, ये डायरेक्टली बोलते हैं, यह एक क्रिटिक भी है, आलोचक भी है, ये बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि वे पहले पैदा होते हैं और अपने समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, ऐसा नहीं है। वह जो व्यवहारवाद है ना उसका विरोध करते हैं, उसकी मतलब आलोचना करते हैं कि ऐसा नहीं है कि बच्चे व्यवहार करके भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं है। ये बोलते हैं कि बच्चे जन्मजात ही भाषा सीखने की क्षमता लेकर होते हैं, मतलब जन्मजात ही बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के सहारे हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न आपके सामने है, आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, भाषा और विचार के संबंधों में सबसे अग्रणी है, भाषा और विचार के संबंध में सबसे आगे कौन है? अभी हम लोग नॉम चॉम्स्की को ही पढ़ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 चॉम्स्की। आगे देखिए चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसमें ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन आप समझिए कि भाषा जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यही चॉम्स्की का कथन है। आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ ही पैदा होते हैं, यह किन का कथन है? अभी सीखे हैं कि जो एलएडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसके साथ ही बच्चे पैदा होते हैं, यह किन का कथन है? नॉम चॉम्स्की का। आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। आप कितना स्कोर किए हैं इसका कमेंट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है, व्यवहारवाद के आलोचक कौन है? अभी हम लोग सीखे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे व्यवहारिकता के माध्यम से भाषा सीखते हैं, इसकी आलोचना करते हैं कि ऐसा ना है। बच्चे जो होते हैं वह जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो इसकी आलोचना कौन करते हैं जी? हमारे नॉम चॉम्स्की साहब। आगे है, सार्वभौमिक व्याकरण किन से संबंधित है? यूनिवर्सल जो ग्रामर है वह इन्हीं से संबंधित है। यही बोले हैं कि बच्चों में जो सार्वभौमिक व्याकरण है वो जन्मजात होती है। ठीक है। आगे है, भाषा विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? समटाइम्स कभी कभी नॉम चॉम्स्की को ही भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपका आखिरी प्रश्न है, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कर सकते हैं। एलएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके लिए प्रश्न है। बाकी आप ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।